हमारी जिंदगियों का पता नहीं है, लेकिन हम बेगैरती की मौत नहीं मरना चाहते, हम गैरत की मौत मरना चाहते। हमने अज़म कर लिए मर जाएंगे। सहाबा के दुश्मनों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ऊंची और ऊंची। अल्लाह, रात के 3 बज रहे, ये रात का आखिरी पहर है, तू आखिरी पहर में आसमान दुनिया में तशरीफ लाते। अल्लाह, तू अपने फरिश्तों से कहते जाओ मेरे बंदों को जाकर कहो आज कौन क्या मांगता है। रब्बा मिसरात की तारीकी में इस मजमे में बूढ़े जवान बच्चे आलिम दुनियादार ताजर और मजदूर सब आए। अल्लाह, इस पर हम तुझसे इल्तिजा कर रहे, गुजारिश कर रहे, रब्बा हमारी आवाज मदीने पहुंचा दे, हमारी आवाज मक्का पहुंचा दे। अल्लाह, रोज़ा रसूल पे पहुंचा दे, अबू बकर की कब्र पे पहुंचा दे, उमर की कब्र पे पहुंचा दे, उस्मान अली के कब्र पे पहुंचा दे, सैयदा फातिमा के कब्र में पहुंचा दे, सैयदा आयशा के मरकज में पहुंचा दे। आज इस दुनिया में अगर कोई वहदत की झूठी बात के पीछे किसी दुश्मन सहाबा से हाथ मिलाकर उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, तो रात के 3 बजे नागर चुरंगी के मरकज में, नदीर शहीद के मरकज के मरकज के सामने लाखों के समंदर के ठाठे मारता हुआ समंदर, अल्लाह आवाज पहुंचा दे तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारे नामूस के लिए मैदान में खड़ा होकर अज़म कर रहा है। हमें जो कुछ देना पड़ा लुटा देंगे। साहबा तुम्हारी इज्जतों पे सौदा नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इन हाथ मिलाने वालों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। अल्लाह, हम आज वादा कर रहे हैं, हम असहाबे रसूल पे सब कुछ लुटाने का अज़म करते हैं। रब्बा ये आवाज पहुंचा दे, ये पुकार पुकार के कह रहे हैं साहबा 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 साहबा। ये जो साहबा साहबा ये पहुंचाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये पहुंचाओगे। रही बात वहदत की और रही बात उम्मत की, वहदत भी सहाबा के पास है, उम्मत भी सहाबा के पास है, वहदत की बुनियाद भी सहाबा है और उम्मत की बात भी। और एक बात, जहां जहां आप जाओगे कोई आदमी तो आपको ऐसा मिलेगा ना जो उस प्रोग्राम में गया होगा। और आज मैं देख रहा था वहां एक वीडियो नशर की गई जिसमें वो सारे मिलकर नमाज पढ़ा रहे हैं और आगे एक नमाज पढ़ा रहा है, बाकी पीछे पढ़ रहे हैं। और एक खड़ा होकर कह रहा है मैं जवाद साहब को बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ जिसने उम्मत का दर्द लेके सबको जमा किया। मेरे पास वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह अजीज कुछ दिनों में मैं एक वीडियो क्लिप में ये बताऊंगा कि इस जवाद नकवी जैसे इस मलून शख्स ने जिसने इत्तेहाद उम्मत की बात करके सबको जमा करके उनके हाथों में हाथ डालकर उम्मत और इत्तेहाद की बात की है, उसने कुछ अर्सा कबल उसकी वीडियो वायरल हुई है जिसने उसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की है, हजरत फारूक आज़म की तौहीन की है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की है, उनकी इज्जतों पर हमला किया है। नाउज़ुबिल्लाह ने करप्ट और करप्शन वाले लोग कहा है जिस उस्मान गनी ने अपनी दौलत इस्लाम पर निछावर कर दी थी, जिसके जनाब उन दिए हुए पैसों को पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी हाथों से यूं उछाल कर कह रहे थे उस्मान आज के बाद तुझ पर तेरा कोई चीज तुझ पर नहीं आएगी, तू जो करे अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत का फैसला कर लिया है। उसके साथ बैठकर तुमने किसको अहमियत दी है, तुमने किसकी बात की है? क्या उसकी ये बात जो उसने तौहीन अबू हुरैरा की है? मदारिस के उलमाए किराम, मसाजिद के इमाम किराम, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन अगर अबू हुरैरा की 8000 रिवायात को आप अहादीस मुबारका से निकाल दो, तुम्हारे पास बचेगा क्या? जिस आदमी ने अबू हुरैरा को नहीं
नहीं छोड़ा। क्या तुम अबू हुरैरा से ज्यादा अहमियत रखने वाले हो कि उसने तुम्हारे हाथ पकड़ के चूम लिए, तुम उसके पीछे खड़े हुए? लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस वक्त वहाँ नमाज का वक्त हुआ तो नमाज के वक्त होने से पहले वहाँ आजान हुई थी। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी आजान हुई थी? मक्का वाली हुई थी या मदीना वाली हुई थी या कहीं और वाली हुई थी? अगर मक्का और मदीना वाली आजान हुई थी तो हमें रिकॉर्डिंग सुना दो, और अगर मक्का और मदीना वाली आजान नहीं हुई थी, कोई खुद साख्ता आजान हुई थी जिसमें जनाब तौहीद की जाती है, जिसमें जनाब तबर्रा किया जाता है, अगर वो आजान हुई थी जिसमें हजरत अली को खलीफा बिला फसल कहा जाता है, और जब हजरत अली को खलीफा बिला फसल कहा गया तो खलीफा बिला फसल कहने के बाद फिर अबू बकर क्या है, फिर उमर क्या है, फिर उस्मान क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनकी खिलाफत का क्या मतलब है? क्या अबू क्या हजरत अली 24 साल मुसल्ले में आने के बाद तो खलीफा बिला फसल हुए, तो जो पहले दिन मुसल्ले पे खड़ा था ये क्या हुआ? ये आजान अगर वहाँ हुई तो मैं पूछना चाहता हूँ उलमाए किराम से, मुझे जवाब दीजिए। मैं साइरों सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, क्या ये आजान में तौहीद है या नहीं है? खुलफाए सलासा पर तबर्रा है या नहीं है? आजान में तब्दीली है या नहीं है? रसूलुल्लाह के जमाने की आजान को बदला गया या नहीं बदला गया? मक्का और मदीना से मुख्तलिफ आजान दी गई या नहीं दी गई? तुम्हारे कानों में इस आजान की आवाज पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? और पढ़ने के बावजूद तुम्हारी गैरत घास चढ़ने गई थी, इसके बावजूद तुम्हारी गैरत कहीं अंडे लेने गई थी, या तुम कहीं उस वक्त अंडों पर बैठकर बच्चे निकाल रहे थे? इस तौहीद के बाद तुम मुस्लिमाज में शामिल हुए हो। मुझे जवाब दो, सुन्नी कौम तुमसे सवाल कर दिए, जवाब दो। इस तबर्राजादी आजान के बाद तुम्हारी गैरत में जोश नहीं आया? अगर कोई तुम्हारी क़ियादत को गासिब कहे तुम नहीं मानते, तुम्हारे पापा को कोई गासिब कहे तुम उसके पास नहीं जाते, तुम्हारे मदरसे के मोहतमिम की तौहीद करे तुम नहीं जाते, तुम्हारी क़ियादत को कोई गाली दे तुम नहीं जाते। क्या अबू बकर उमर उस्मान लावारिस थे? तुम जाकर उम्मत को क्या सबक देना चाहते हो? रब की कसम है, अल्लाह ने जब भी हम बुलाया हम तुम्हारी रब के सामने शिकायत करेंगे। हम कहेंगे रब्बा ये थे जिन्होंने हाथों में हाथ देकर उस अज़ान की तायीद की थी, इस निज़ाम की तायीद की थी, इस कुफर की तायीद की थी, कुफरी अकायद की तायीद की थी, जिन्होंने कहा दीन के अलावा बाकी मुर्तद हो गए थे, तुम उनके पास गए हो। जिन्होंने कहा अली का दर्जा नबियों से ज्यादा है, तुम उनके पास गए हो, तुम मदारिस चलाते हो। मुझे फतवा तो अपने दारुल इफ्ता से दो ना, जो गैर नबी को नबी से अफजल बताए, क्या वो मुसलमान है? क्या जो नबी के बाद दीन के अलावा बाकी सबको मुर्तद कहे, क्या वो मुसलमान है? कोई अबू बकर को गासिब कहे, क्या वो मुसलमान है? कोई उमर की तौहीद करे, क्या वो मुसलमान रहता है? तुम किससे हाथ मिलाकर किसको बताना चाहते हो? किससे हाथ मिलाकर किसको समझाना चाहते हो? कौम समझ चुकी है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब हकीकी इत्तेहाद उम्मत का मज़हर होगा। हम दुनिया को बताएंगे मुसलमान कौन है, इत्तेहाद कौन होता है, जिसकी एक झलक हमने यहाँ दिखाई, एक लाहौर में दिखाई, एक इस्लामाबाद में दिखाई। हम इत्तेहाद के इस पैगाम को लेकर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातब फिक्र के ज़ुलमा उलमा की क़ियादत में आगे बढ़ेंगे। वो वक्त आएगा जब सहाबा की गुस्ताखी करने वालों के साथ बैठने वालों का मुहासबा किया जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये सवाल मेरा तुम्हारे नाम है। अजान हुई थी या नहीं हुई थी? ये सवाल मेरा तुम्हारे नाम है। उसमें तबर्रा था या नहीं था? उसमें तौहीन थी या नहीं थी? इतनी बड़ी तौहीन के बाद तुम वहां बैठे रहे थे या उठ गए थे? क्या मतलब है पगड़ी का? क्या मतलब है दस्तार का? क्या मतलब है मसनद का? क्या मतलब है मरकज का? क्या मतलब है मदरसे का? क्या मतलब है इनका मतलब बताओ। अगर हक और बातिल को मिलाकर चलना ही मतलब है, फिर कुरान फुरकान क्यों है? फिर कुरान फुरकान क्यों है? फिर उमर फारूक क्यों है? ये मिलाने की चीज नहीं है, ये अलग-अलग बताने की चीज है। दूध और पेशाब को यकजा मत करो, कौम को धोखा मत दो। एक वक्त आएगा चंदा करने जाओगे, चंदे वाला पूछेगा
वहां गए थे, जवाब देना पड़ेगा। मुक्तदी पूछेगा वहां गए थे, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हम होंगे या नहीं होंगे हमारी जिंदगियों का पता नहीं है, लेकिन हम बेगैरती की मौत नहीं मरना चाहते, हम गैरत की मौत मरना चाहते। हमने अज़म कर लिए, मर जाएंगे। सहाबा के दुश्मनों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ऊंची और ऊंची मेरा ये पैगाम लेकर जाओगे, गली गली उसे फैलाओगे। आइंदा आने वाले जितने इज्तिमात हैं आप इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ बढ़ेंगे, बल्कि आज के बाद आप मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद अपने घर के लोगों को, अपने घराने के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को तैयार करके आज आप एक आए हो। ये जो एक एक आए हैं ये 10-10 आएंगे। हम वो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम बताएंगे। कराची ही नहीं पूरा पाकिस्तान साहबा के चाहने वालों का। एक मिनट ऐसा करके जाओगे, सब ऐसा करोगे, कितनी मेहनत करोगे, कितने लोग लाओगे? ऊंची हाथ दोनों उठाओ। कितनी उंगलियां, कितनी उंगलियां? तुम्हारी 10 है, मेरी बस है। फिर मैं देखता हूं जब आप 10-10 आओगे, फिर जगह कौन सी होती है जहां आप समा जाओगे? आपके 10-10 होंगे और उनकी बस हो जाएगी। बस करोगे, यहां से जाके मेहनत करोगे, गाफिल तो नहीं हो जाओगे, लापरवाह तो नहीं होने जाओगे। आने वाले हर इज्तिमा में डबल आओगे। आज के इस तारीख साज इज्तिमा में तहद्दी निगाह जहाँ लोग ही लोग हैं, आखिरी बार अपने हाथ बुलंद करेंगे, अपनी लाइटें जलाएंगे, ऊपर वालों समेत सारी अपनी लाइटें जलाएंगे और जलाने के बाद फिर हम एक खूबसूरत सा नारा लगाएंगे, जिस नारे की गूंज आज दुनिया में गूंज रही है। एक हाथ से आपका मोबाइल की रोशनी जल रही होगी, दूसरे हाथ से नारा लग रहा होगा, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। रात के 3 बजे आपके दीवाने